हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है द इंडस्ट्री साइकिल या फिर इसे बोल सकते हैं द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। द इंडस्ट्री साइकिल मतलब किसी भी इंडस्ट्री की साइकिल, उसका चक्र। इसमें एक वर्ड ऐड कीजिए, लाइफ। ठीक है, एग्जाम में ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के नाम से भी आता है या फिर द इंडस्ट्री साइकिल के नाम से भी आता है। ठीक है, द इंडस्ट्री साइकिल या द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का मतलब होता है किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट होने से लेकर लास्ट एंडिंग होने तक का उसका पूरा लाइफ चक्र या जीवन चक्र। मतलब अगर कंपनी स्टार्ट हुई है, उसके मैच्योर होने, उसके मैच्योरिटी आने, ग्रो करने और डिक्लाइन करने तक का। ठीक है, स्टार्ट हुई, मैच्योर हुई, फिर ग्रोथ की और फिर डिक्लाइन हो गई। मतलब ये इसका पूरा क्या है, ये इसका पूरा जीवन चक्र है, उसका पूरा लाइफ साइकिल है। यही हम देखेंगे द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में कि कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होने से लेकर डिक्लाइन होने तक का उसका सफ़र कैसा होता है और क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल रिफर टू द स्टेट्स थ्रू विच एन इंडस्ट्री फेसेस ओवर टाइम from its introduction and growth to maturity and eventual decline based on changes in demand, competition and profitability। ठीक है, उद्योग जीवन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई उद्योग समय के साथ स्थापना मतलब स्टार्ट, मैंने आपको बताया क्या, स्टार्ट होने से लेकर मैच्योर होने, ग्रोथ कर रहे और ख़त्म होने मतलब डिक्लाइन होने तक की सारी फेसेस उसमें आती है। समय के साथ स्थापना, उसका विकास, उसकी ग्रोथ, परिपक्वता मतलब मैच्योर होना और पतन के विभिन्न चरणों मतलब डिक्लाइन होने तक का पूरा सफर चरणों से गुजरता है। इन चरणों में मांग, प्रतिस्पर्धा, लाभ में परिवर्तन होता रहता है। मतलब क्या होगा, जैसे कस्टमर क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की मांग क्या है, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, उसमें कंपटीशन, उसमें प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। अब कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, उस अभी इस्टेब्लिश हुई है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगी। ठीक है, मैच्योर होगी, परिपक्वता आएगी उसमें। ठीक है, उसके बाद ग्रो करेगी। इन सारे फेसेस में क्या क्या होगा, देखो, न्यू डिमांड आएगी, कस्टमर्स की न्यू डिमांड आएगी, सप्लाई की न्यू डिमांड आएगी, तो वो डिमांड से गुजरना। ठीक है, वो डिमांड को एक्सेप्ट करना। उसके बाद क्या, कंपटीशन में भाग लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करें उसकी दूसरी इंडस्ट्री ना हो सकता है आप जिस कंपनी के लिए आप जो कंपनी का प्रोडक्ट बना रहे हैं साथ वाली कंपनी भी वही प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो दोनों कंपनी में क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो उस कंपटीशन से गुजरना। ठीक है, मतलब कंपटीटर का साथ देना। ठीक है, मतलब क्या क्या देख लिया हमने, कस्टमर की डिमांड, सप्लायर की डिमांड, ठीक है, कंपटीशन में भाग लेना और फिर आता है लास्ट में प्रॉफिट, कि उस कंपनी इस सारी चीज़ों से गुजरे, कितना प्रॉफिट कमाई और प्रॉफिट के बाद फिर क्या आएगा, ग्रो करेगी। उसके बाद क्या होगी, डिक्लाइन होगी। मतलब कि सारे स्टार्ट होने से लेके जो जो चीज़ें उसके अंदर आती है, जो जो चीज़ों से वो गुजरती है, जो चीज़ उसने सहा है, समझा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुई, मैच्योर हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसने ग्रो की, अच्छा प्रॉफिट कमाई, फिर ग्रो करी और फिर क्या हुआ, डिक्लाइन हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में देखेंगे। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। मोबाइल फ़ोन उद्योग की शुरुआत साधारण फ़ोन से हुई थी, बाद में स्मार्टफोन के आने से इसका तेज विकास हुआ। आज यह उद्योग परिपक्व अवस्था में है। कुछ पुराने मोबाइल फ़ोन उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, स्टार्ट हुआ, पहले क्या, कीपैड फ़ोन बनाए, क्या हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैच्योर कैसे हुआ कि उसने कीपैड फ़ोन से स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट किया। देखो, कीपैड फ़ोन बनाने से लेके स्मार्टफोन बनाने तक क्या हुआ, वो स्मार्टफोन जब बना वो मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद क्या हुआ, कुछ चीज़ें, मतलब जब स्मार्टफोन बनने लगे तो कीपैड फ़ोन क्या हो गए, उसका पतन हो गया, वो डिक्लाइन हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो न्यू फ़ोन बन रहे हैं, जो स्मार्टफोन बन रहे हैं, 5G फ़ोन बन रहे हैं, 6G फ़ोन बन रहे हैं,
ठीक है, एप्पल से ब्रांड चल रहा है, ये सारी चीज़ों में क्या हुआ, उनने अच्छा प्रॉफिट भी ग्रो करी, अच्छा प्रॉफिट कमाई और अच्छा ग्रोथ भी कमाई। पर साथ में क्या क्या हुआ, जिस चीज़ से स्टार्ट हुआ था, जैसे मोबाइल फ़ोन कीपैड बनना स्टार्ट हुए थे और क्या हो गया, स्मार्टफोन बनने तक के वो कीपैड फ़ोन का पतन होने लगा, वो डिक्लाइन होने लगे। तो ये सारी प्रोसेस, उसकी सारी लाइफ साइकिल हम इसमें देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं, स्टार्ट होने से लेकर डिक्लाइन होने तक के सारे फेजेस उसमें देखेंगे। 4 फेज है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल फेजेस। ठीक है, इसका फर्स्ट फेज है इंट्रोडक्शन फेज। द इंट्रोडक्शन फेजेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल वेयर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन लॉन्च्ड एंड मार्केट अवेयरनेस इज लो। परिचय चरण वह अवस्था है जिसमें कोई नया उद्योग या उत्पाद बाजार में पहली बार प्रस्तुत किया जाता है और लोगों को इसकी जानकारी कम होती है। मतलब फर्स्ट इसका फेज क्या है, इंट्रोडक्शन फेज। एग्जाम्पल देखिए, जब इलेक्ट्रिक कार उद्योग की शुरुआत हुई तब इसकी मांग कम थी और लोग इसके बारे में अधिक नहीं जानते थे। फर्स्ट फेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन फेज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मान लो जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, जो ईवी कार्स होती है, वो क्या हुआ, पहली बार मार्केट में आएगी और उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है, उसका मार्केटिंग नहीं हुई है, तो उसको लोग पहचानेंगे नहीं, वो लेंगे नहीं, उसकी डिमांड तब कम रहेगी। जब वो सर्वाइव करते जाएगा, लोगों को उसकी मांग के बारे में पता चलेगा, उसका यूज़ पता चलेगा, देखेंगे कि उसकी वो कितना चल रहा है मार्केट में और उसकी डिमांड बढ़ते जाएगी। सबसे पहला फेज़ क्या होता है, इंट्रोडक्शन फेज़। और इंट्रोडक्शन फेज़ में क्या होता है, इंट्रोडक्शन फेज़ वह अवस्था है जिसमें कोई नया उद्योग, मतलब कोई नया प्रोडक्ट क्या करता है, बाजार में पहली बार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और लोगों की उसकी जानकारी क्या होती है, बहुत कम होती है या होती ही नहीं किसी को। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट फेज, जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है, जब कोई इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट क्या करती है, पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है, वो होता है इंट्रोडक्शन फेज। फिर सेकंड फेज है इसमें ग्रोथ फेज। द ग्रोथ फेज इज द स्टेज वेयर डिमांड इंक्रीज रैपिडली एंड मोर कॉम्पिटिटर्स इंटर द मार्केट। विकास चरण वह अवस्था है जिसमें उद्योग की मांग तेजी से बढ़ती है, नई कंपनियां बाजार में प्रवेश करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकास है मतलब ग्रो है, ठीक है, ग्रोथ करी। सबसे पहले क्या हुआ, इंट्रोडक्शन फेज हुआ। इंट्रोडक्शन फेज में क्या हुआ कि इंडस्ट्री ने फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया। अब सेकंड फेज क्या हुआ, ग्रोथ का हुआ, मतलब विकास हुआ। विकास चरण वह अवस्था है जिसमें उद्योग की मांग तेजी से बढ़ती है और कंपनियां बाजार में प्रवेश करती है। ठीक है, क्या हुआ, जो उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था उसकी मांग तेजी से बढ़ी, मतलब वो और सेल होने लगा। सेल होगा तो फिर क्या होगा, कंपनियां नई मार्केट में एंट्री करेगी। क्योंकि देखिए, अगर जिस मार्केट में उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, उसकी मांग ज़्यादा है, उसकी मांग ज़्यादा रहेगी तो दूसरी जो कंपनी वो भी क्या करेगी, वही प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इसलिए क्या होता है, जब ग्रो होता है तो ग्रो में क्या होगा, ग्रो वह अवस्था होती है जिसमें जो उद्योग होता है उसकी मांग बढ़ते जाती है और मांग के कारण अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होते जाएगी तो वो कंपनी क्या करेगी, न्यू मार्केट में एंट्री करेगी, ताकि वो प्रोडक्ट उस मार्केट के साथ साथ नए मार्केट में भी एंट्री हो, उसकी मांग वहाँ पर भी बढ़ती जाए, जिससे क्या होगा, इंडस्ट्री अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगी। एग्जाम्पल देखिए, स्मार्टफोन उद्योग में इंटरनेट और ऐप्स के कारण मांग तेजी से बढ़ी। ठीक है, स्मार्टफोन में क्या हुआ, स्मार्टफोन में अलग फीचर आए, क्या, उसमें इंटरनेट चलने लगा। ठीक है, ऐप्स न्यू न्यू आए, लोग व्हाट्सअप सोशल मीडिया का यूज़ करने लगे। इस कीपैड फोन में ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो, लोग इतने जानकार हो गए कि उनको ये सारी चीज़ें यूज़ करना अच्छा लगने लगा, मनोरंजन में होने लगा, काम की चीज़ें भी है। ठीक है, जो लोग अच्छा यूज़ करें उसके लिए अच्छा है, जो बुरा करें उसके लिए बुरा है। ठीक है, तो वही चीज़ें होने लगी कि यूज़ बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी उत्पन्न होने लगी या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के साथ साथ क्या हो गया, लोग को स्मार्टफोन की मांग बढ़ते गई। क्यों, क्योंकि कीपैड फ़ोन में वो सारी फैसिलिटी नहीं थी जो स्मार्टफोन दे रहा है। ठीक है, तो वही हुआ कि स्मार्टफोन इसलिए ज़्यादा बिके क्योंकि उसकी मांग, उसके इंटरनेट क्षमता थी, इसमें वो इंटरनेट चला पा रहे थे। ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स देखकर क्या हुआ, वो ग्रो करने लगी। ठीक है, फिर थर्ड, मैच्योरिटी फेज। द मैच्योरिटी फेज इज द स्टेज वेयर इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो डाउन एंड कॉम्पिटिशन बिकम्स इंटेंस। परिपक्वता वह चरण होता है जिसमें उद्योग का विकास धीमा हो जाता है और प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक हो जाती है। अब क्या होगा, मैच्योरिटी फेज में क्या होता है, मैच्योरिटी फेज में ये होता है कि उसकी जो ग्रो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, कंपनी की ग्रो क्या हो गई, स्लो हो गई
और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्या होगा मैच्योरिटी फेज में? मैच्योरिटी फेज में ये होता है कि जो ग्रो होती है, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सीमेंट उद्योग आज परिपक्व अवस्था में है, जहाँ कई कंपनियां मौजूद है और कीमत पर प्रतिस्पर्धा होती है। देखो सीमेंट कहाँ यूज़ नहीं हो रहा, हर जगह कंस्ट्रक्शन के काम में सीमेंट यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, उसकी जो मतलब चीज़ें हैं, उसकी मांग है वो बढ़ते ही जा रही है, उसकी मांग बढ़ते जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, पर क्या है उसमें विकास जो ग्रो है वो धीमे हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी की, एक ही ब्रांड की सीमेंट आ रही, बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनी जो सीमेंट दे रही है। ठीक है, तो वही चीज़ें होती है कि क्या होता है, इसमें ग्रोथ धीरे होती है, ग्रोथ कम होती है मैच्योरिटी फेज में, और जो उसकी डिमांड होती है वो बढ़ते जाती है, साथ में कंपटीशन भी बढ़ते जाता है। ठीक है, ये होता है मैच्योरिटी फेज में। अब लास्ट है इसमें डिक्लाइन फेज। ठीक है, डिक्लाइन फेज इज द स्टेज वेयर इंडस्ट्री डिमांड डिक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज और रिड्यूस कस्टमर इंटरेस्ट। पतन चरण वह अवस्था है जिसमें उद्योग की मांग घटने लगती है और कुछ कंपनियां बाजार से बाहर हो जाती है। इसमें क्या होगा, जो इंडस्ट्री है उसकी मांग घटने लगती है। कैसे? क्योंकि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रही है अब उसका यूज़ नहीं है। जैसे कीपैड फ़ोन का यूज़ ख़त्म हो गया, स्मार्टफोन बनने लगे, स्मार्टफोन भी अब कम होते आईफोन आ गए। ठीक है, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। ठीक है, यही चीज़ें होती है। उसमें क्या हुआ, डिक्लाइन फेज में क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है उसकी मांग धीरे धीरे कम होती है, घटने लगती है, और कुछ कंपनियां इस कारण से क्या होती है, बाजार से बाहर हो जाती है, मतलब मार्केट से बाहर हो जाती है, इस काम को छोड़ देती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डीवीडी और वीसीडी उद्योग का पतन हो गया क्योंकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आ गई है। अब पहले क्या होता है, डीवीडी सीडी जो होती थी बहुत यूज़ होती थी, पर अब यूज़ नहीं होती है। इसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। देखो कंपनियां थी, चल रही थी। ठीक है, जैसे जैसे इसकी मांग कम होती गई, कंपनियां क्या हो गई, मार्केट से बाहर होती गई। ठीक है, ये 4 फेज होते हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 4 फेजेस होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब इंट्रोडक्शन फेज से लेकर डिक्लाइन फेज तक की पूरी लाइफ साइकिल होती है, जो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।